हाँ जी भाई लोगों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर से सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले स्पोर्ट्स टॉक ने एक वीडियो बनाई थी जहां पर कि ये बात कही गई थी कि भाई जितना भी भौकाल मचाना था ट्रेविस हेड को, जितने भी रन बनाने थे ट्रेविस हेड ने बना लिए हैं। ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के बाद में ये बात कही थी स्पोर्ट्स टॉक ने, और मेलबर्न टेस्ट मैच की शुरुआत से बहुत पहले ही आप लोगों ने उस वीडियो को देखा भी, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया कि अरे भैया आप भी भौकाल मचा रहे हैं, ट्रेविस हेड फिर आकर के मेलबर्न में बहुत कूटेगा, बहुत रन बनाएगा। भारतीय टीम के लिए खुशखबरी है भाई, खुशखबरी। और अब लिख करके गारंटी ले लीजिए कि ट्रेविस हेड के बल्ले से रन नहीं आएंगे। टीम इंडिया ने ट्रेविस हेड की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली है और अब मुच्छड़ हमें परेशान नहीं करेगा, अब नहीं करेगा भाई लोगों, आप चिंता ना करें। और वो सैम कॉन्स्टास, अच्छी बैटिंग की है ना भाई ने आज ने। एक ही मैच में उसने आड़े तिरछे सभी तरीके के शॉट्स लगा दिए, लेकिन ये भारत के खिलाफ में उनका फाइनल इनिंग था। ये बात भी कहीं लिख लो आप लोग, सैम कॉन्स्टास का ये फाइनल इनिंग था। जितनी बाबाही, जितना ऑटोग्राफ भाई को देना था आउट होने के बाद में, पूरे स्टेडियम को दे दिया मेरे भाई ने, क्योंकि उनको पता था कि ये भारत के खिलाफ में रन नहीं आएंगे। आप लोगों को लगेगा कि यार जबरदस्ती कैसे रन नहीं आएंगे, अभी तो 60 रन करके गया 65 गेंदों में, बुमराह पर छक्का लगा दिया, रैंप शॉट खेल दिया। भाई साहब मैं आपको बताता हूं कि ये जो पारी खेल करके सैम कॉन्स्टास गए हैं, इस तरीके की पारी एक ही बार आती है करियर में, और दूसरी बार में फिर विकेट ही उड़ते हैं। और मैं आपको बताता हूं कि क्यों भारतीय टीम के लिए महा खुशखबरी है, और क्यों अब ट्रेविस हेड बिल्कुल खामोश नजर आएंगे पूरे टूर्नामेंट में, पूरे सीरीज में। और साथ ही साथ सैम कॉन्स्टास 60 रन बना करके ही ये भाई खुश रहेगा। अब भारत के खिलाफ में रन नहीं बनेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है, लगातार हम लोग दिन रात आपके लिए काम करते हैं भाई। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि जसप्रीत बुमराह रोक देंगे ट्रेविस हेड को, उस वीडियो में बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आए और लोगों ने कहा कि हां भाई आप सही कह रहे हो, बिल्कुल जसप्रीत बुमराह ने इनकी कमजोरी पकड़ी है। और भारतीय टीम ने, आकाशदीप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आकर के कहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था। पड़ोसी मुल्क के भी बहुत सारे क्रिकेट लवर हैं जिनकी खुद की टीम तो कुछ कर नहीं रही है, लेकिन ये आकर के जरूर कॉमेंट सेक्शन में कहते हैं अरे छोड़ो ना यार, भौकाल मचाने की बात है, ट्रेविस हेड आएगा, कूट देगा, पीट देगा। किसकी कुटाई हो गई, किसकी पिटाई हो गई भाई? नहीं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि ट्रेविस हेड ने 409 रन के बाद कितने बना दिए। मेलबर्न में ट्रेविस हेड नहीं फेल हुए हैं, बल्कि मेलबर्न की दूसरी पारी में बैटिंग करने के लिए आएंगे तो भी फेल होंगे मुच्छर राजा, और अगर सिडनी में बैटिंग करने के लिए आएंगे तो भी फेल होंगे मुच्छर सिंह। आप याद करके ले लो, आप याद रखना इस बात को। अब इनके बल्ले से रन नहीं आएगा। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज, सबको पता चल गया इनको कैसे आउट करना है। आज आप लोगों ने देखा होगा, इसी को एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से ट्रेविस हेड आउट हुए हैं भाई। उनको भारतीय टीम के गेंदबाजों ने जहन में डाल दी कि अब बाउंसर पड़ेगा, अब बाउंसर पड़ेगा, और वो भाई साहब ज्यादा पैर चलाने को तैयार ही नहीं थे। मतलब कि गेंद की मेरिट के हिसाब से खेलना ये तो ठीक है, लेकिन उनका जो मेंटली अगर आप देखोगे ना, तो वो सोच रहे थे कि अब बाउंसर आएगा भाई, बैकफुट पर बैकफुट पर बैकफुट पर। बुमराह की गेंद गुड लेंथ की थी, और जब आप कंफ्यूज होते ना, वो ऐसी गेंद नहीं थी जिस गेंद को कि आप छोड़ देंगे। मैं आपको बताता हूं, वो बिल्कुल भी ऐसी गेंद नहीं थी कि आप छोड़ देंगे और बच जाएंगे। और ट्रेविस हेड को बहुत अच्छी तरीके से पता भी था कि इस पिच पर ज्यादा बाउंस नहीं है, ये कोई पर्थ की पिच थोड़ी ना है कि आप गुड लेंथ की गेंद को छोड़ेंगे और स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकल जाएगी। कितनी गेंद स्टंप्स के ऊपर से निकल गई आज जरा बता दीजिए? नहीं निकली ना। ट्रेविस हेड कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको समझ में आ चुका है। एक तो भारतीय टीम ने मनोवैज्ञानिक दबाव इनके ऊपर में बना दिया कि भाई अब जब आओगे बाउंसर के साथ में स्वागत करेंगे, स्वैग के साथ में स्वागत करेंगे। और हमने कभी भी ट्रेविस हेड को इस तरीके से पकड़ा नहीं था। हमें पता था कि इनकी कमजोरी बाउंसर है, लेकिन डालेंगे नहीं तो फिर क्या फायदा। और जब तक बाउंसर्स डालते थे तब तक तो वो 70-75 रन ठोक चुके होते थे, फिर तो उनके फेवर में चीजें चली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ट्रेविस हेड आपको कम से कम परेशान नहीं करेंगे। हो सकता है दूसरी टीमों के खिलाफ में रन बना ले, भारत के खिलाफ में इनके बल्ले से रन नहीं आएगा। आप लोग लिख करके ले लीजिए, स्पोर्ट्स टॉक आप लोगों से वादा कर रहा है, अब ये मुच्छड़ हमें परेशान नहीं कर पाएगा। लिख लीजिए आप लोग। साथ ही साथ सैम कॉन्स्टास
भाई युवा बल्लेबाज हैं, 19 साल के हैं, विराट कोहली से भी भिड़ गए, सब कुछ हो गया, रैम शॉट भी लगा दिया, नहीं भी लगाया, बीट भी हो रहे, आउट होंगे, अब जाएंगे पवेलियन, 60 रन भी मार गए 65 गेंदों में। लेकिन ये बार बार नहीं होता, ये टेस्ट क्रिकेट है बच्चे, टेस्ट क्रिकेट है। अगर किसी को लग रहा है कि सैम कॉन्स्टास ने क्या बैटिंग की है, भाई साहब तोड़ दिया, बुमराह पर छक्के लगा दिया, भाई साहब एक ही मैच है, ये एक ही मैच है। टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेला जाता। जसप्रीत बुमराह ने भी, आप लोगों को याद होगा कि टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बना दिए जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ में। लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह हर बार बैटिंग करने के लिए आते हैं तो एक ओवर में 30 रन ठोक देते? नहीं होता ना भाई। मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि सैम कॉन्स्टास अब जाकर के रैम शॉट लगा दे बुमराह के खिलाफ में, या दुनिया के किसी भी गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ में, जो क्वालिटी टीम है उनकी बात मैं कर रहा हूं। भाई नहीं कर पाएंगे। टेस्ट क्रिकेट ऐसे नहीं खेली जाती है। पहला मैच था सैम कॉन्स्टास का, और भाई इनको बहुत ज्यादा एनालाइज नहीं किया गया था। जब उन्होंने 2-4 रैम शॉट मारने की कोशिश की, हम लोग भी चौंक गए कि अरे क्या कर क्या रहे हैं, क्या इनके दिमाग में है। हमें लगा कि नर्वस हैं शायद, इसीलिए आड़े तिरछे बल्ले से खेल रहे हैं, लेकिन 2-3 बार कनेक्ट कर दिया। और यहीं पर अगर बोल्ड हो जाते ना तो ये दुनिया में इस समय सबसे बड़े विलेन बन जाते। कहते कि यार इनको टेस्ट मैच का डेब्यू कराया, क्या बैटिंग करके गया है यार, ये रैंप शॉट मारने के लिए गया, बोल्ड होकर के आ गया। ये भाई तीनों स्टंप्स दिखा करके, रूम बना करके मार रहा है, ऑन साइड में ऑफ साइड में बोल्ड होकर के आ रहा है। लेकिन ये एक ही बार होता है सैम कॉन्स्टास, बार बार नहीं होगा मेरे दोस्त। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय टीम के लिए खुशखबरी है। आज तो ऑस्ट्रेलिया ने रन ठोक दिए, सैम ने आकर के रन बना दिया, लेकिन ये नहीं रन बनेंगे अगली इनिंग में। आप देख लेना, जब तक सेंसिबल बैटिंग नहीं करेंगे ये आड़े तिरछे बल्ले से रन नहीं बनने वाले। बहुत सारे टेस्ट मैचेस में मैंने बल्लेबाजों को देखा, शाहिद अफरीदी भी आता था, ऐसे ही लपेटा लगाता था, लेकिन कितने दिन लपेटा लगा करके आप चल लोगे? 1 दिन 2 दिन, उससे ज्यादा लपेटे में नहीं आते हैं गेंदबाज। गेंदबाज भी कुछ सोच समझ करके गेंदबाजी करते हैं। तो 2 ऐसे प्लेयर हैं जिनको अब आप नहीं देखोगे रन बनाते हुए भारत के खिलाफ में मोस्ट लाइकली। उसमें से एक ट्रेविस हेड हैं, जिनकी कमजोरी पूरी तरीके से अब भारतीय टीम ने एक्सपोज कर दी है, और इनको बारंबार अब हम इसी तरीके से फंसाएंगे। ये हमें नहीं परेशान करने वाले, बाकी जिस टीम को पकड़ना है पकड़े। और सैम कॉन्स्टास को लेकर के आप लोग इतना सीरियस मत होइएगा, ये भी आपको कुछ नहीं करने वाले हैं। हो गया इनका खेल खत्म। आप मेलबर्न में देखिएगा, भारतीय टीम वापसी कर रही है, और अगली इनिंग में जब ऑस्ट्रेलियाई टीम की बल्लेबाजी आएगी, ये सैम कॉन्स्टास वगैरह कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ये रैंप मारने के लिए जाएंगे, सामने पकड़े जाएंगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बैट्समैन को देखा है, और आप लोगों ने भी देखा होगा। बाकी आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किया पिछले वीडियो में कि क्या सर हम मेलबर्न में जीत सकते हैं। बिल्कुल, इस समय भाई मैच जो है वो बराबरी का है। अगर 350 रन सामने वाली टीम बनाती और आप कह दोगे, हाथ खड़े कर दोगे कि नहीं भैया अब तो मैच हाथ से निकल गया, तो फिर टेस्ट मैच मत खेलो यार। टेस्ट मैच में आप बने हुए हो, मैच आप जीत सकते हो, बशर्ते आपके जो टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं वो रन कर दें, और आप भी रन बना करके चले जाओ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, तो बिल्कुल मैच जीतोगे। गेंदबाजी तो आपकी बेहतर है ऑस्ट्रेलिया से, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैच आपको जीतना है तो रन भी आपके बल्लेबाजों को करना पड़ेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगातार बने रहें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।